जय हिंद। चलिए आज हम एक 10 क्लास के फिजिक्स में एक टॉपिक है पार्ट नंबर 3 में मानव नेत्र। उस मानव नेत्र में हमने उसके बारे में जानकारी लेना है कि मानव नेत्र क्या है, उस किस प्रकार से काम करती है। मानव नेत्र का जो बाहरी भाग होता है आँख का, वो कौन कौन सा उसमें भाग होता है, नेत्र लेंस क्या होता है, रेटिना क्या है, वो और इसके जो भी पार्ट्स है आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक कभी कभी एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछता भी है कि मानव नेत्र में रेटिना क्या है, या प्रतिबिंब कहाँ बनती है, या ये भी पूछता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा हुआ है। इससे रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव उठाता है। ठीक है, तो आइए हम इस पर बात करते हैं। आपको देखिएगा मानव नेत्र ह्यूमन आई दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक हमने फिगर बता चुके, लेकिन जो फिगर के हिसाब से समझ लेते हैं उसके बाद हम यहाँ करते हैं। ठीक है, या यहाँ पर लिखा हुआ भी है उसको हम एक एक करके फिगर पर पढ़ते जाते हैं, बताते जाते हैं। सही है। कहता है मानव नेत्र जो है एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है। जो मनुष्य का आँख है यह एक प्राकृतिक रूप से प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है। प्रकाशीय यंत्र का मतलब हम जिससे किसी वस्तु को देखते हैं, यह मेरा प्रकाश के रूप का ही कार्य करता है। अगर आँख जो है प्रकाश से रिलेटेड होता है, जैसे हमारे प्रकाश अगर किसी वस्तु पर पड़ता है वह वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर परावर्तन होकर के हमारे आँखें तक आती है, तो हम किसी वस्तु को देख लेते हैं, इसीलिए कहते हैं उसको प्रकाशीय यंत्र कहते हैं। फिर कहता है जो लगभग गोलाकार होती है, इसका आकार लगभग में गोलाकार होती है, जिसे नेत्र गोलक कहते हैं। नेत्र गोलक अब हुआ का एक परिभाषा बन गया। नेत्र गोलक क्या है, तो मानव नेत्र एक गोलाकार, मानव नेत्र जो होती है एक गोलाकार आकृति की होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। और इसके ऊपर एक चमड़े का अपारदर्शी परत होते हैं। आँख के ऊपर जो है एक चमड़ा का अपारदर्शी परत होता है, जिसको अपारदर्शी परत क्या हो गया, ये भी आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे पहला चैप्टर में, जिससे आर पार की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी। अगर ऐसा होता आर पार की वस्तु दिखाई देता तो हमारा आँख बंद भी रहता, फिर भी हम वस्तु को देख लेते। ठीक है, तो ये कहता है कि इसके उस पर एक चमड़े का अपारदर्शी परत है, इसे श्वेत पटल भी कहते हैं। श्वेत आगे का जो भाग बंद हो जाता है वह श्वेत पटल होता है। इसका कहता है अगला भाग उभरा हुआ रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जो पारदर्शी होता है, ऐसे हम कॉर्निया करते हैं। देखिएगा फिगर में सबसे बाहरी वाला जो भाग होता है या अपारदर्शी होता है, इसे हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। और ये जो आगे वाला भाग जो जाता है, यहाँ से जो भाग जाता है ना चमड़ा का, ये अपारदर्शी होता है, लेकिन आगे जाते जाते इस भाग थोड़ा उभरा हुआ रहता है, ये पारदर्शी बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। कहता है श्वेत पटल के नीचे एक भूरे रंग का परत होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोराइड कहते हैं। या देखिए श्वेत पटल हमारा, देखिए बाबू श्वेत पटल है, इसके जस्ट बगल का जो नीचे का परत है उसे कोराइड कहते हैं। सही है, कोराइड कहते हैं। ये आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो जाता है। ये कोराइड जब आगे जाता है तो यह कई भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस। देखो इधर भी हो गया आइरिस, इधर भी हो गया, और यही आइरिस कहते हैं। देखिए जिसे क्या कहते हैं, दो भागों में आगे बढ़ जाता है, जिसे आइरिस या परितारिका कहते हैं। और इसके बगल वाले भाग को सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। देखिएगा हमारा जो फिगर है, सबसे पहले वाले भाग को श्वेत पटल हो गया। श्वेत पटल से ये अपारदर्शी होता है, आगे जब जाता है तो इसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं, या कॉर्निया पारदर्शी होता है इसी से, क्योंकि प्रकाश जाता है। ठीक है, इसके जैसे श्वेत पटल के अंदर का भाग होता है उसे कोराइड कहते हैं। यह कोराइड जो आगे चलता है तो आगे चलने पर दो भाग बढ़ता है, जिसे हम लोग आइरिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये आइरिस जो है इसी के नीचे एक और परत रहती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। और क्या कहता है, देखिए ये दोनों जो हमारा
आइरिस है, इसके बीच वाला भाग में कुछ जगह होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। यही पुतली से प्रकाश जाता है और लेंस पर पड़ता है। सही है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। और देखिएगा ये पुतली कहते हैं, ए वाला जो भाग होता है, और देखिए ए वाला जो भाग होता है, ए वाला भाग में हमारा एक द्रव भरा होता है, जिस द्रव को हम लोग कौन सा द्रव कहते हैं, यहाँ पर देखिएगा नेत्रोद द्रव, नेत्रोद द्रव भरा होता है। ये जो द्रव भरा होता है और इसी से इसके बीच जो क्या रहता है, लेंस स्थित रहता है। तो यहाँ देखिए सिलियरी मांसपेशियाँ कहते हैं, यह पेशियाँ नेत्र लेंस को पकड़ कर रहती है। ये जो सिलियरी मांसपेशियाँ है लेंस को पकड़ कर रखता है, जकड़ कर रखता है। जब प्रकाश आती है, इसमें एक बात ध्यान देना, हमारा नेत्र लेंस में जो अति लगा हुआ है, आँख में जो हमारा लेंस लगा हुआ या उत्तल लेंस लगा हुआ, तो इसको जो पकड़ कर रखने का काम कौन करता है, सिलियरी मांसपेशियाँ करते। सही है। और इसके अंदर जो वाला भाग रहता है, नेत्र लेंस है, इसके अंदर का जो भाग होता है ये कौन सा द्रव से भरा हुआ होता है, कचाव द्रव से भरा होता है। कहता है सिलियरी मांसपेशियाँ, कहता है यह पेशियाँ नेत्र लेंस से पकड़ कर रखती है। ये दोनों आइरिस के बीच वाले भाग को हम लोग पुतली कहते हैं। पुतली देखो बना हुआ है, ये दोनों वाले भाग के बीच को हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। नेत्र गोलक के सबसे भीतरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि पटल या रेटिना। नेत्र का जो सबसे अंदर वाला भाग है जिसे हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। जब प्रकाश के किरणें यहाँ से चलती है तो पुतली से होते हुए हमारा कॉर्निया या कॉर्निया से पुतली या पुतली से लेंस पर पड़ता है, और लेंस पर पड़ने के बाद वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो किस पर पड़ता है, तो वस्तु का जो प्रकाश प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर पड़ता है। लेकिन रेटिना पर पड़ता है, लेकिन देखने की जो क्षमता होती है वो वस्तु को जो देखता है, संवेदना करती है, वो प्रकाश स्नायु करता है। यही हम लोग को वस्तु देखने का क्या आभास प्रकट होता है कि चलो वस्तु का प्रतिबिंब बना। सही है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, जब इस पर प्रकाश पड़ती है तो हमें संवेदना उत्पन्न होती है और प्रकाश स्नायु के द्वारा मस्तिष्क तक ले जाते हैं। प्रकाश जैसे पड़ता है तो प्रकाश आँख पर पड़ता है, ये प्रकाश हमको ले जाता है मस्तिष्क में, और मस्तिष्क के द्वारा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्नायु के द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचती है और हमें देखने का आभास प्रकट होता है। तो यहाँ से एक बात समझ में आएगा, फिर से हम फिगर को समझाते हैं कि इसको अपनी भाषा में कि नेत्र जो मानव नेत्र है वह एक गोलाकार आकृति होती है इस प्रकार से। इसमें एक उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। ये दोनों जो उत्तल लेंस जो जकड़ कर रखता है उसे हम सिलियरी मांसपेशियाँ कहते हैं। इसके आगे वाले भाग को हम लोग देखिए आगे वाले भाग को आइरिस कहते हैं। अब आइरिस की जो दोनों आइरिस के बीच में जो भाग खुला रहता है उसे हम लोग पुतली कहते हैं। यही पुतली भाग जिसे हम लोग एक दिमाग आगे करिएगा, जब हम लोग धूप में रहते हैं तो धूप में रहते तो हमारा पुतली जो है ना सिकुड़ जाता है, और जब सिकुड़ता है तो प्रकाश उसके माध्यम से जाता हुआ हमारा आँख लेंस से होते हुए रेटिना पर जाके प्रतिबिंब बनाता है जिसे हम लोग देखते हैं। लेकिन जैसे ही धूप से हम अंधेरा में जाते हैं तो कुछ वस्तु रखा हुआ था उसे देखने में कुछ समय लगता है। उसका कारण क्या है, तो कारण यही है कि पुतली जो है धूप में रहते हैं तो सिकुड़ जाता है, और जैसे हम अंधेरा में जाते हैं तो पुतली जो सिकुड़ से फैलना शुरू होता है, तो फैलने में जो समय लगता है उसी समय तक हम लोग लेट से देख पाते हैं। अगर नहीं सिकुड़ता फैलता तो हम वस्तु को जैसे वहाँ देखते थे और उसे तुरंत रूम में जाकर देखते हैं, लेकिन अंधेरा रूम जाइएगा तो कुछ सेकेंड समय के बाद वस्तु दिखाई देता है। ऐसा आप लोग देखे होंगे। तो यही पुतली जो है पुतली का काम होता है। आइरिस का काम क्या है, तो बस यहाँ पर जो है ना शटर को आगे पीछे करना। सिलियरी मांसपेशिया का काम क्या है, तो लेंस को पकड़ना, और लेंस को पकड़ने के साथ साथ उसकी सामंजन क्षमता को बना कर रखना। सबसे बड़ा बात यही होता है, सामंजन क्षमता। अब रही बात सर सिलियरी मांसपेशिया का जो काम है वो काम क्या है, सबका काम समझिएगा। ये हमने लिख दिए, आपको लिख सकते हैं
या नेत्र लेंस क्या है, मानव अद्भुत है, गोलाकार है, पारदर्शी है, कौन कॉर्निया है, श्वेत पटल है, कोराइड है, रेटिना है, सब है, लेकिन सबका काम समझते हैं। तो यहाँ पर जो सिलियरी मांसपेशी है इसका काम क्या है कि कोई भी मानव के दूर से वस्तु या नज़दीक के वस्तु आता है, सारा प्रतिबिंब हम रेटिना पर ही देखते हैं। पीछे का रेटिना होता है, यहाँ पर हम बस प्रतिबिंब देखते हैं। लेकिन जब वहाँ पर देखिएगा दूर से भी वस्तु आ रहा है, अनंत से, मानव नेत्र का जो अनंत बिंदु होता है, दूर बिंदु होता है, वो अनंत होता है, वहाँ से भी प्रकाश कोई आ रहा है। कोई अगर रास्ता में ढेर दूर पर चल रहा है तो वहाँ से भी मेरा हम प्रतिबिंब उसको देख लेते हैं, तो रेटिना पर आता है। और जब नज़दीक भी आता है तो वहाँ से भी हम वस्तु को देखते हैं। तो ये जो वस्तु दूर से और भीड़ से आता है उसका जो प्रतिबिंब बनाने का काम करता है, कौन करता है, रेटिना। अगर दूर से आ रहा है तो दूर से आ रहा है तो सिलियरी मांसपेशियां फैला हुआ रहता है, लेंस पतला रहता है, जिससे प्रकाश आता है रेटिना पर बन जाता है। लेकिन जब जैसे नज़दीक आते हैं तो सिलियरी मांसपेशियां पर दबाव पड़ता है तो नेत्र जो है, लेंस जो है वो दब करके क्या होता है, थोड़ा मोटा हो जाता है, जिससे प्रकाश आता है और तुरंत कट जाता है और यहाँ पर इसका फोकस बन जाता है। हम लोग कभी देखते होंगे कि जब पढ़ रहे हैं और आस्ते आस्ते नज़दीक लाते हैं और जब पढ़ते हैं तो आँख दर्द देना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि यही सिलियरी मांसपेशियाँ आँख को क्या करता है, नेत्र लेंस को दबाता है, फैलाता है। दूर से आता है बहुत अच्छा लगता है, नज़दीक आ रहा है दर्द देना स्टार्ट, क्योंकि दबा रहा है। जब दबा रहा है तो हमको नेत्र लेंस में क्या होता है, दर्द उत्पन्न होता है, जिसके कारण हम लोग को थोड़ा हमारे देखने में तकलीफ हो जाता है। तो दूर से आता है तो एक बात है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनता है कि कोई भी मनुष्य के लिए जो देखने का दूर बिंदु क्या है, अनंत है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। दूसरा पूछेगा कि नज़दीक का वस्तु का क्या होता है, नज़दीक का वस्तु का जो हम लोग कहाँ तक देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर उसका नज़दीक बिंदु जो है, निकट की दूरी है वो 25 सेंटीमीटर तक हम देख सकते हैं। और जैसे 25 से अंदर जाता है तो हम वस्तु को नहीं देख सकते, स्पष्ट नहीं देख पाते, लेकिन 25 तक रखते हैं, देख लेते हैं। 25 से जितना आगे ले चल जाओ हम देख सकते हैं। कहाँ तक किसका दूरी है अनंत कोई नहीं बता सकता। मेरा अगर 50 मीटर देख सकते हैं, कोई 1 किलोमीटर देख सकता है, कुछ भी देख सकता है। सबका दूरी अलग अलग होता है, लेकिन नज़दीक बिंदु सबका सेम होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिलियरी मांसपेशियां समझ में आ गया होगा कि लेंस को दबाता है, फैलाता है। दूर से प्रकाश आएगा तो फैला के रखेगा, नज़दीक से आएगा दबा देगा। और जो दोनों जो दबाता है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, कि हमारा इस सूचना कौन पहुंचाता है, तो प्रकाश स्नायु क्या है, तो यार रेटिना पर जब प्रतिबिंब बना कोई वस्तु का, कोई अनेक प्रकार के, तो इसका बना तो जैसे ही यहाँ पर बनता है इसको सूचना प्रकाश स्नायु जो है तुरंत जा करके मस्तिष्क को दे लेता है कि वस्तु आया है आपके पास। तो उसको तुरंत हम वस्तु का आप जानते हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु जो बनता है प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन फिर भी हम उसको सीधा देख लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सब आदमी उल्टे दिखाई देता, हमको उसको सीधा देखना पड़ना। तो देखने के लिए यही प्रकाश स्नायु जो है वो हमारा मस्तिष्क को देता है, मस्तिष्क उसको अनुभूति करता है, संवेदन करता है सीधा देखने का। सही है, ये भगवान का बनाया हुआ, ये बहुत फंक्शन किया हुआ है। कॉर्निया क्या है, तो ये सबसे आगे वाला भाग को सुरक्षा करती है। अगला क्या है, पुतली क्या है, तो यह जो है प्रकाश को कम और ज़्यादा करने का काम करता है। अगर धूप ज़्यादा है, देखो हम लोग का आँख थोड़ा कम हो जाता है। अगर पूरा अभी जैसे हम लोग का पूरा आँख खुला हुआ है, लेकिन धूप ज़्यादा पड़ेगा, सूरज की रोशनी देखेंगे तो थोड़ा आँख थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। वही कारण है, प्रकाश तेज जा रहा है तो क्या करता है, प्रकाश जितना तेज आएगा पुतली सटक जाता है, प्रकाश कम नॉर्मल आ रहा है पुतली फैल जाता है। ये इसका काम है। नेत्र द्रव क्या है, या इसके बीच का द्रव है, ताकि किसी भी तरह से इस पर दबाव पड़े तो द्रव उसको क्या कहता है, रुकता है। आइरिस का काम क्या है बाबू, तो ये पुतली को कंट्रोल करता है। इसके अंदर कचाप द्रव भरा हुआ है, इसके यहाँ से प्रकाश आती है, रेटिना पर बनता है। श्वेत पटल सबसे बाहरी भाग है, कोराइड इसके अंदर के भाग है, उसी को हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने मानव नेत्र की आलेख द्वारा समझाएं और उसका फिगर बनाएं कि लेंस इसमें कौन, इसमें ऑब्जेक्टिव देखिए कौन कौन उठता है। पहला कहेगा नेत्र लेंस में जो नेत्र का है, मानव नेत्र, उसमें कौन सा लेंस है,
उत्तल लेंस। दूसरा, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। तीसरा बात पूछेगा कि प्रकाश को कम और बेसी कौन करता है? पुतली करता है। सिलियरी मांसपेशी का काम क्या है? तो वह नेत्र लेंस को दबाता और फैलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से। अच्छा, किसके द्वारा हम प्रतिबिंब को सीधा देखते हैं? प्रकाश स्नायु के द्वारा। तो इस प्रकार से आपको, इसका आकार कैसा है? गोलाकार है। तो इस प्रकार से आपको मानव नेत्र समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।